बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि कैदी नंबर 804 ने 3 मरतबा किस अहम शख्सियत से रब्ता किया, क्यों रब्ता किया, इस रब्ते का मकसद क्या था, और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ साजिश और फ़ौज में बगावत की एक और कोशिश, ये क्या मामला है। एक तो ये जो अहम डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और फिर हम बात करेंगे जो एंकर इमरान रियाज ख़ान और शाहिद अफरीदी की तकरार के बाद सोशल मीडिया पर जो झगड़ा हुआ, उसके बाद जो अब तरह तरह के इल्ज़ामात साबिक़ कप्तान शाहिद अफरीदी पे लगाए जा रहे हैं कि वो कप्तानी का भूखा था, उसने फ़लाँ कप्तान के ख़िलाफ़ साजिश की। तो इस पर भी प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे कि ये जो मलबा शाहिद अफरीदी पे गिराया जा रहा है, इस सियासत का दरअसल आगाज़ कहाँ से हुआ था, और जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान हैं, जब वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे बतौर क्रिकेटर, तो उन्होंने पहली साजिश किस कप्तान के ख़िलाफ़ की और उनका साथ किसने दिया, और ऑनवर्ड्स क्या होता रहा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जब इमरान ख़ान साहब ने साजिश की एक कप्तान के ख़िलाफ़, एक लेजेंड के ख़िलाफ़, उसके आगे क्या हुआ फिर, वो डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल्स भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे यूट्यूब चैनल की सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ 2 अफसोसनाक ख़बरों से करेंगे। एक तो नाज़रीन, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मक्का मुकरमा में जो दर्जा हरारत है वो 51 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, और जिसके नतीजे में इंटरनेशनल मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि 547 कितनी नाज़रीन, बल्कि 577 जो हाजी जो हज अदा करने के लिए मक्का में मौजूद थे वो जान बहक हो गए हैं। और इसमें नाज़रीन जो ब्रेकअप सामने आया है उसमें यह बताया गया है कि 320 हाजियों का ताल्लुक़ मिस्र से, 144 का ताल्लुक़ इंडोनेशिया से, 60 उर्दन से, ईरान से 11 और 3 का ताल्लुक़ सेनेगाल से है। ये नाज़रीन आलमी ख़बरसां इदारे की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि मौसम की जो गर्मी थी, जो हिद्दत थी, उसकी वजह से 550 लाशें जो हैं वो जो मक्का का मुर्दा खाना है वहाँ पे लाई गई हैं। और सऊदी हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ़ अस्पतालों में जो शदीद गर्मी के बायस बीमार होने वाले 2000 हाजी ज़ेर इलाज हैं, जहाँ बहक होने वालों में हाजियों की तादाद जो है उसमें इजाफे का ख़दशा ज़ाहिर किया गया है। ये नाज़रीन बड़ी अफसोसनाक ख़बर है, बहुत अफसोसनाक ख़बर है। अभी वालदा भी मुझे बता रही, तो मैंने कहा अभी तक कोई नेशनल मीडिया पे रिपोर्ट नहीं हुआ, सब कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन अब नेशनल मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो जो नाज़रीन हज की अदायगी के लिए हलाक हुए हैं, अल्लाह के मेहमान थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी आगे की ज़िंदगी को आसान फरमाए। बड़ी मुश्किल ये एक्सरसाइज़ है हज करना, इसलिए बुज़ुर्ग आके कहते हैं जब घर से वापस आते हैं कि हज जो है वो जवानी का, लेकिन ये जो नाज़रीन गर्मी का हज है, इसमें तो जवान जहान जाने भी जो हैं वो बेबस हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल लोग शिकायतें भी कर रहे हैं कि सऊदी हुकूमत के भी इंतज़ामात अप टू द मार्क नहीं थे, और जो पाकिस्तान के वजारत हज के इंतज़ामात हैं उस हवाले से भी बहुत सारे हाजी जिनके साथ हमारा रब्ता रहा, हमारे अपने घरों से लोग गए हैं, वो बताते हैं कि हज के जो पाकिस्तान के इंतज़ामात थे वो भी अप टू डेट नहीं थे, अप टू द मार्क नहीं थे। तो मेरे ख्याल से ये जो गर्मी में हज है, इस हवाले से हर मुल्क को अपना किरदार अदा करना चाहिए, और सऊदी हुकूमत को भी बेहतर से बेहतर सहूलियात फ़राहम करनी चाहिए जब इतनी सख्त गर्मी हो। दूसरी नाज़रीन जो अफसोसनाक ख़बर है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली मीन गंडापुर साहब, वो आज DI खान के ग्रिड स्टेशन पहुँचे और वहाँ पे जाके उन्होंने बिजली को बहाल कर दिया। ज़ाहिर सी बात है उनकी आवाम जो है वो गर्मी में बिलबिला रहे थे, और वो चले गए, जाके बिजली बहाल कर दी। और फिर उसके बाद एक उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को आखिरी मैं बार कहता हूँ, यानी वार्निंग उन्होंने दी कि सूबे के बकायात अदा कर दें। और फिर साथ में अली मीन गंडापुर साहब ने भी कहा कि आप किस तरीके से बैठे हैं और किस तरह से आपको निकालना है मुझे सब पता है,
यानी अली अमीन गंडापुर साहब को पता है कि मरकज़ की हुकूमत को रुखसत कैसे करना है। ज़ाहिर सी बात है इनके कप्तान का बड़ा तजुर्बा है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का लंदन साजिश कैसे रचाई गई 2014 में, और फिर उसके बाद 2017 में कैसे साजिश रचाई गई, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सज़ाएँ कैसे दिलवाई गई, तो इनका तजर्बा तो काफ़ी है, तजर्बा काफ़ी है। लेकिन नाज़रीन मेरा ये इस पे बात करने का मकसद नहीं, मेरा मकसद ये नाज़रीन कि ये जो मनाज़र हैं, ये जो आप देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब गए हुए हैं ग्रे स्टेशन में और जहाँ के बिजली वहाँ पे बहाल कर रहे हैं, जब ये मनाज़र, जब ये ख़बरें चलेंगी, ये वीडियो चलेगी सोशल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया इसको लिफ्ट करेगा, तो क्या तासुर पाकिस्तान के बारे में जाएगा। वो जो इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं या जो सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं, आएंगे पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए, उन पे क्या पैगाम जाएगा कि इस मुल्क में इस्तेहकाम नाम की चीज़ ही नहीं, जहाँ पर एक ज़िम्मेदार सीट पे बैठा शख्स जो है वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये सब कुछ कर रहा है, तो खाक हमारी वहाँ पे जो सरमायाकारी है वो रंग लेके आएगी, फलेगी फूलेगी, हमें नफ़ा देगी। तो मेरे ख़्याल से ठीक है, आप सियासत करें एक दूसरे के ख़िलाफ़, सियासी हरीफों के ख़िलाफ़ करें, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत पे नहीं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे नहीं, पाकिस्तान की सरमायाकारी पे नहीं। बिल्कुल सियासत करें, लेकिन इस बात की नाज़रीन इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप पाकिस्तान की फेट के ऊपर जो है इस किस्म की सियासत करें। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो शाहिद अफरीदी के हवाले से बातें चल रही हैं कि क्या कहा जा रहा है शाहिद अफरीदी के बारे में। नाज़रीन शाहिद अफरीदी वाली बात पे आने से पहले कल एक और ट्वीट चलता रहा सईद अजमल से मंसूब करके, यानी जो झूठ है वो शाहिद अफरीदी के बारे में आजकल फैलाया जा रहा है। अब शाहिद अफरीदी से जो तकलीफ़ है, एक तो ये है कि शाहिद अफरीदी की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई माजी में, और पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही थी कि शाहिद अफरीदी साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करेंगे, लेकिन शाहिद अफरीदी ना सियासत में आए, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए, और फिर उन्होंने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो हक़ है, सच है, वो बयान कर दिया कि खान साहब की कितनी अच्छी गवर्नेंस थी। अभी जो सईद अजमल से नाज़रीन कल से ये जो ट्वीट चल रहा है जिसमें सईद अजमल साहब को कोट किया गया है, मैंने कहा यह गया है कि सईद अजमल साहब शाहिद अफरीदी के बारे में ये कह रहे हैं कि शाहिद अफरीदी ने क्रिकेट में हमेशा घटिया सियासत की। अब ये चलता रहा नाज़रीन, फैला दिया किसी यूथिया ने, या चलें यूथिया ने नहीं फैलाया होगा, किसी और ने जो उनके डगर पे चल रहा था उसने फैला दिया। अब इस पर सईद अजमल ने फिर लिखा, दिस इज़ फेक स्टेटमेंट, प्लीज़ वेरीफाई द न्यूज़ बिफोर पोस्टिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड स्प्रेडिंग हेट, यानी नफ़रत को फैलाते हुए और झूठी इंफॉर्मेशन को फैलाते हुए पहले कंफर्म कर लें। आई अर्ज एट ABC न्यूज़ उर्दू एंड टेक डाउन दिस पोस्ट एंड एडमिट इट्स अनऑथेंटिसिटी और आई विल टेक, अगर नहीं करते, गलती नहीं मानते, तो आई विल टेक एक्शन, मैं इनके खिलाफ एक्शन लूँगा। ये सईद अजमल साहब को लिखना पड़ा। ये नाज़रीन हालत है। अब नाज़रीन ये बात चल रही है, कभी किसी का क्लिप निकाल के डाला जाता है सोशल मीडिया पे, कभी किसी का क्लिप निकाल के सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है कि देखें जी वो यूनुस खान के ख़िलाफ़ जो है वो शाहिद अफरीदी ने साजिश की थी। चलें, साजिश की होगी जी, कब साजिश नहीं हुई कप्तानी के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, कब साजिश नहीं हुई ये भी बता दें। जो ये क्लिप्स निकाल के दिखा रहे हैं, माजी में चले जाते हैं, जिनके चाहने वाले हैं, वोटर सपोर्टर हैं, जो आज शाहिद अफरीदी को सर्कल करके बैठे हैं। इमरान खान साहब ने किस कप्तान के ख़िलाफ़ साजिश की थी 1981-82 में? मियां दाद के ख़िलाफ़ की थी, जावेद मियां दाद के ख़िलाफ़। और किसको अपने साथ मिलाया था? अपने कज़नों को, माजिद खान साहब, जावेद बरकी साहब, जो मुझे मेरे बड़ों ने बताया है, एक क्रेडिबल साफ़ी ने बताया है कि ये 6-7 का टोला खड़ा हो गया शाहिद अफरीदी अपना जावेद मियां दाद के ख़िलाफ़, और उनको कप्तानी से हटाया गया। और उस वक्त मकसद ये था कि माजिद खान को कैप्टन बनाएंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा मुतरक जो थे वो इमरान खान साहब थे। और फिर जब वो साजिश कामयाब हुई जावेद मियां दाद की कैप्टनसी के ख़िलाफ़, तो इमरान खान साहब खुद कप्तान बन गए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के। और फिर उसके ऑनवर्ड आप देखें कितनी मरतबा इमरान खान साहब कप्तान बने और कप्तानी से उतारे गए 1992 के वर्ल्ड कप तक। वसीम अकरम बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं। वसीम अकरम को कौन लेके आता है क्रिकेट में?
जावेद मियांदाद लेके आए थे। और जावेद मियांदाद साहब, मैं दावे से कह रहा हूँ, जो हमें ज़राए बताते हैं, जो क्रिकेट को करीब से देखते हैं, वो निजी महफिलों में क्या बताते हैं कि इमरान खान ने उनके खिलाफ कब कब क्या किया। एक लेजेंड प्लेयर, 92 का वर्ल्ड कप जिताने में सबसे अहम किरदार जावेद मियांदाद का था। सेकंड लीडिंग टॉप स्कोरर, पहले पे मेरे ख्याल में सचिन तेंदुलकर थे, 437 रन थे उनके। मियांदाद साहब के शायद 432 रन थे, ये मैं अपने हाफजे की बुनियाद पे बता रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा स्कोर तो उन्होंने किया था। इमरान खान साहब की बॉलिंग की परफॉर्मेंस तो देखें, क्या परफॉर्मेंस थी, कितना तेज़ खेल के गए थे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। वो इंज़मामुल हक ने आके वो स्कोर किया था और सेमीफाइनल हम जीते थे। उसके नीचे मोइन खान ने आके, फिर वर्ल्ड कप में आप देखें 72 या 78 तो इमरान खान साहब ने किया, कितने कैच ड्रॉप हुए थे। उसके बाद आके जो स्कोर को 250 तक लेके गए, ये तो 20 ओवर तक 50 बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए। और फिर आखिरी 10 ओवरों में जो 80, 90 या 100 रन बनाए थे, उसमें इंज़मामुल हक और वसीम अकरम के शॉट्स थे सारे। और फिर उसके बाद भी आप देखें, कप्तानी की बात हो रही है कि कप्तानी की साजिश की गई यूनुस खान के खिलाफ। 92 के वर्ल्ड कप के बाद जावेद मियांदाद कैप्टन बने। जावेद मियांदाद को कप्तानी से क्यों हटाया गया, किसने साजिश की? मियांदाद को हटा के वसीम अकरम को कप्तान बनाया गया, क्या वजह बनी थी? और फिर वसीम अकरम को हटा के, वसीम अकरम हटे, उनके खिलाफ किन खिलाड़ियों ने बगावत की? सलीम मलिक कैप्टन बने। फिर सलीम मलिक को कैप्टनसी से कैसे हटाया गया? सबसे बेहतरीन कैप्टन रिजल्ट के एतबार से पाकिस्तान की तारीख के सलीम मलिक थे। उन पे जो भी इल्ज़ामात हैं, बेहतर परफॉर्मेंस किया एज ए कैप्टन। और एज ए कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस भी, रन स्कोरिंग की परफॉर्मेंस भी बढ़ी, लेकिन उन्हें भी हटा दिया गया। फिर रमीज़ राजा, फिर एक आध टेस्ट में मोइन खान, फिर उसके बाद दोबारा वसीम अकरम बने 96 के वर्ल्ड कप में। 96 के वर्ल्ड कप से जाने से पहले ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए भी वसीम अकरम को कैप्टन बनाया गया, लेकिन फिर हट गए, फिर हटा दिया गया। फिर कौन बने कैप्टन? फिर राशिद लतीफ़ भी बने, फिर आमिर सुहेल भी बने, फिर बीच में सईद अनवर भी बने। लेकिन आखिरकार आपको 99 के वर्ल्ड कप में फिर वसीम अकरम को कप्तानी देना पड़ी। और फिर 1999 के वर्ल्ड कप के बाद मोइन खान बने। मोइन खान बेहतरीन कैप्टनसी कर रहे थे। उस दौर में आपको पता है कि 50 ओवर के टूर्नामेंट भी हुआ करते थे। बहुत सारे टूर्नामेंट जीते मोइन खान ने अपनी कप्तानी में। फिर उनको क्यों चेंज किया गया, किसने साजिश की? और फिर वकार यूनुस बन गए। वकार यूनुस आए, उन्हें मोइन खान को निकाल के सलीम मलिक को अपनी टीम में लेके आए, अपना राशिद लतीफ़ को लेके आए। और फिर 2003 के वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी वो आपके सामने। उसके बाद राशिद लतीफ़ को कप्तान बनाया गया। राशिद लतीफ़ की कैप्टनसी को क्या था, एक वो कैच ही गिरा था ना वो बांग्लादेश के खिलाफ। उसके बाद फिर इंज़मामुल हक कैप्टन बन के, वहाँ पे क्या हुआ था? और फिर आप ऑनवर्ड चलते आएँ, आपको एक तारीख मिलेगी। अज़हर अली की कैप्टनसी कैसे गई, बाबर आजम कैसे कैप्टन बने, और फिर बाबर आजम कैसे कैप्टनसी से हटा के शाहीन अफरीदी को बनाया गया, शान मसूद को दिया गया। और फिर शाहीन अफरीदी तो अभी कैप्टनसी की उन्होंने इब्तिदा भी नहीं की थी कि उन्हें कैप्टनसी से हटा दिया गया। तो फिर बात करनी है तो फिर सबकी कर लें। एक बंदे को किस सिंगल आउट करते हैं जिसके आप वोटर सपोर्टर हैं, उसकी भी साजिशें निकालें ना कि इमरान खान ने कब कब साजिश की और किस किस को कहा कि आप फलां को कप्तान बनाएं। क्रिकेट से हटने के बाद भी इमरान खान साहब क्या करते रहे पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से, वो भी बात करें। बड़ा नाज़रीन शुरू हो जाते हैं और कहते रहते हैं। अब नाज़रीन आप ये देखें कि अब नई बात हो रही है। अब क्या नई बात हो रही है नाज़रीन, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, आदिल राजा साहब कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ नाज़रीन। ये तारीख गवाह है कि फ़ौज ने किसी ऐसे चीफ को चलने नहीं दिया जिसकी वजह से उनको अपनी ही कौम से गालियाँ खानी पड़ें। अब मुझे बताएं, ऐसी कोई मिसाल है जो तारीख की वो दे रहे हैं? जिन्होंने कहा कि तारीख गवाह है, एक मिसाल दे दें ये आदिल राजा साहब। पाक फ़ौज के रिटायर्ड भगोड़े मेजर हैं ना, वहाँ के भगोड़े मेजर हैं, कोई एक मिसाल दे दें। कोई मिसाल नहीं। और मैं हैरान इस बात पे था कि ये भी शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ लिख रहे हैं। क्या लिखा है इन्होंने? वैसे तो लिख रहे थे, मैं तो पढ़ना भी नहीं चाह रहा। अब ये बंदा एक शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ लगा हुआ है,
दूसरा आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश कर रहा है। तारीख का हवाला देके जिसका सच के साथ, हकीकत के साथ ज़रा बराबर ताल्लुक़ भी नहीं। ये नाज़रीन कभी चलें आप बताएं, आप मुझे बताएं कोई एक ऐसी मिसाल जो आदिल राजा कह रहा है कि फ़ौज में बगावत हुई हो और फ़ौज ने उठा के अपने आर्मी चीफ को बाहर फेंक दिया हो। जिस दिन नाज़रीन ये हो गया, जो ये कोशिशें कर रहे हैं कि इनकम्बेंट आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ इस किस्म की साजिश की जाए, जो कि 9 मई भी यही अटैम्प्ट हुई थी, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बगावत थी वो। सैयद शमशाद मिर्ज़ा साहब ने उसको कंट्रोल किया और फ़ौज ने अपने अंदर एहतसाब किया। कोई रिस्पॉन्स ना करने पे, इसको लीनियंट लेने पे अब दोबारा वही अटैम्प्ट की जा रही है। जिससे नाज़रीन ये हुआ, ये जो इनकी ख्वाहिश है, वो जो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होते हुए कहते थे ना कि मिस्र में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, इराक़ में क्या हुआ, ये सब कुछ ये पाकिस्तान के साथ करवाएंगे। ये सब कुछ ये पाकिस्तान के साथ करवाएंगे क्योंकि एक ही डिसिप्लिन इदारा है। हाँ, हमारी शिकायत उससे हो सकती हैं कि उस इदारे की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, उस इदारे को सियासी मामलात से दूर रहना चाहिए। लेकिन आज सवाल ये है कि आप कैसे उनको सियासत से दूर करेंगे जब आपकी एक पार्टी का एक पॉपुलर लीडर बार बार कहे कि मैंने सियासी लोगों के साथ नहीं बैठना, मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी है, मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ताकतवर लोगों के साथ यानी आर्मी चीफ के साथ बैठ के मुज़ाकरात करने हैं, तो कहाँ से वो सियासत से बाहर होंगे? आप तो ख़ुद उनको सियासत में दावत दे रहे हैं कि वो सियासत में आएँ, सियासत करें, आपके साथ सियासत की सीटों पे बैठे हों, और फिर आप कहते हैं वो सियासत ना करें, और फिर आप उनके ख़िलाफ़ फ़ौज में बगावत की, आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश के इस किस्म के होचे हथकंडे आप इस्तेमाल करते हैं। तो आप दूसरों के ऊपर जो कीचड़ उछाल रहे हैं शाहिद अफरीदी पे, आपका अपना कंडक्ट क्या है, आपका अपना किरदार क्या है? अब ये जो पीजीआई कहते हैं कि खान साहब डट गए हैं, खान साहब कोई डील नहीं करना चाहते, खान साहब को डील की पेशकश की गई थी, सब झूठ है नाज़रीन, सब झूठ है। 2 मरतबा तो एक अहम शख्सियत ने, एक साबिक जर्नल ने राब्ता किया इमरान खान साहब के लिए कि आप उनके साथ बात करें, आप उनको रिलीफ दें, आप उनको ढील दें, आप उनको डील दें। लेकिन वहाँ से क्या आया? भाई ये हमारा नहीं फ़ैसला, ये इदारे का फ़ैसला है, फ़ौज का फ़ैसला है। 9 मई के मुल्ज़मान को प्रोसिक्यूट किया जाएगा, कानून के दायरे में लाया जाएगा, कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कोई वहाँ पर रिलैक्सेशन या किसी किस्म की डील नहीं मिली। वो नाज़िर शख्सियत कौन है? साबिक जर्नल, आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। आप जानते हैं, ख़बरें छप चुकी हैं, उनके इंटरव्यू चल चुके हैं कि मैंने कोशिश की है इमरान खान के लिए कि इसको कोई रिलीफ मिल जाए। वो सबसे बड़ी जमात का लीडर है। भाई अगर सबसे बड़ी जमात के लीडर की ये क्वालिफ़िकेशन है कि वो जो मर्ज़ी करता रहे, तो बाकी सियासी जमातों को भी इजाज़त दे दें कि वो भी ये सब कुछ करें, वो भी मिलिट्री इमलाक के ऊपर जो है वो को टारगेट करें। क्या उस वीडियो में हम बार बार बात करते हैं, पीटीआई के चेहरे नज़र नहीं आ रहे, खान साहब का भांजा नज़र नहीं आ रहा? और फिर नाज़रीन ज़राए बताते हैं कि 2 मरतबा तो साबिक फ़ौजी के ज़रिए रब्ता किया गया, मिन्नत समाजत की गई, और खान मुंह से भी कहते हैं, खान अपने मुंह से कहते हैं कि मैंने उनके साथ बात करनी है। तो उनके साथ बात करने का मकसद क्या है? यही मकसद है। एक और सोर्स के ज़रिए भी रब्ता हुआ, लेकिन हमारे ज़रा ने नहीं बताया कि वो सोर्स कौन था। 2 मरतबा जो रब्ता हुआ वो फ़ौजी जर्नल के ज़रिए हुआ, 1 मरतबा रब्ता जो ज़राए बताते हैं वो सिविल शख्सियत के ज़रिए हुआ है। और दावे क्या है कि कप्तान डट के खड़ा है। कप्तान तो बातचीत करके मामला हल करने के लिए बैठा कि भाईजान मुझे निकालो जेल से, मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। और फिर एक और साजिश मुंतज़िर हुकूमत के खिलाफ कि इनको चलता कर दो। क्या बात करें नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।